हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट सेशन में हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कंप्लीट किए थे। तो आज के सेशन में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन ये अमाइंस वाले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम पहला पार्ट इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, जब हम यहां पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये बता रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट, दैट मींस वंस अगेन ए कन्वर्जन। तो यहां पे टोटल में 3 कन्वर्जन्स दिए गए हैं। आइए इन कन्वर्जन्स को एक एक करके कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला है बेंजीन को एनिलीन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो आइए बेटा पहला कन्वर्जन देख लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन जो यहां दिया गया है दैट इज कि आप किस तरीके से बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे। आइए बेटा पहला कन्वर्जन देख लेते हैं। पहला कन्वर्जन है आपने बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन को आपने यहां एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो आप किस तरीके से बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करोगे, आइए उसको सीखते हैं। देखिए बेटा, आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन में यहां पे N ले आना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करता हूं ताकि आप अच्छे से देख लें ना। आपने क्या ले आना है, आपने बेंजीन में N लाना है। जब भी बेंजीन में N ले आना हो, आप हमेशा बेंजीन की नाइट्रेशन किया करें। यानी आप बेंजीन को नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें। आपको पता है ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इन दोनों से जो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा दैट इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा, ये यहां बेंजीन का H पॉजिटिव जो है उसको रिप्लेस करेगा। इस तरीके से मान के चले यहां पे H था, यहां पे मैंने H दिखाया जो कि ऑलरेडी होता है, इसको यहां पे मैंने दिखा दिया। एक मिनट में इसको ना थोड़ा ठीक से लिख लेता हूं। तो ये H है, इस जगह पे अब आपको लगा देना है H के बदले में NO2। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से बेंजीन से आप क्या बनाओगे, पहले नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन जो ही बन गया, अब आपने क्या करना है बेटा, आपने इसकी सिंपली NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। तो आप ये किस तरीके से NO2 को NH2 में कन्वर्ट करते हैं, आइए ये देख लेते हैं। आप यहां NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, आपने सिंपली यहां रिडक्शन करानी है। से फॉर एग्जांपल SnHCl से आप सिंपल रिडक्शन करा लेंगे। तो ये है बेटा पहला यहां पे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है बेंजीन को आपने NN डाइमीथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा उसको देख लेते हैं किस तरीके से ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं ना। यानी आपने अब यहां पे जो है, एक मिनट मुझे आप दे दीजिए, आपने यहां अब क्या करना है, आपने यहां ये वाला दूसरा वाला कन्वर्जन करना है। आपने यहां बेंजीन को अब किस में कन्वर्ट करना है, NN डाइमीथाइल एनिलीन में। यानी आपका जो एनिलीन इससे पहले था वही करना है, लेकिन अब उस N के साथ जो 2 H थे उसके बदले में अब 2 CH3 लगाने। तो किस तरीके से करेंगे बेटा, सबसे पहले वही करेंगे आप जो इससे पहले आपने किया, आप नाइट्रेशन करेंगे। और अभी आपने देखा नाइट्रेशन किससे की जाती है और वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, वो भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए यहां पे लिखूंगा दैट इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन विल बी NO2 पॉजिटिव। और ये HNO3 में जनरेट होता है और जनरेट होने में मदद करता है H2SO4। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, आप यहां पे जो बेंजीन का H था, कोई एक H, कोई भी एक H जो है उसको हटा के आप NO2 लाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला H हटाया और NO2 लाया ना। ये जो नाइट्रोबेंजीन बना, अब आप इसकी क्या करोगे बेटा, आप इसकी करोगे रिडक्शन। रिडक्शन डिफरेंट तरीके से की जाती है, ऑलरेडी रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ना। अब आप यहां पे क्या करोगे, NO2 को कन्वर्ट करोगे इनटू NH2।
नाउ अब यहां से दो हाइड्रोजन्स हटाने हैं और मिथाइल ले आना है। दैट मींस आपने मिथाइलेशन करानी है। कैसे मिथाइलेशन कराएंगे आप? सिंपल मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड लेके, तो यहां एक H के बदले में एक मिथाइल आएगा और दो H के बदले में दो मिथाइल आएंगे। सो इस तरीके से बेटा आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहां पे तीसरा कन्वर्जन क्या था, उसको भी इसी स्लाइड पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा यहां पे जो है वो क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है आपने 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट करना है इनटू हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन। तो आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से ये करते हैं। यानी क्वेश्चन यहां पे तीसरा जो है वो इस तरीके से है, आपके पास Cl CH2 Cl और ये CH2 होल 4 है। दैट मींस फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे दो क्लोरीन है। दैट मींस 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसको आपने कन्वर्ट करना है। इसके बदले में, इस Cl के बदले में क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए NH2 और बढ़ना चाहिए CH2 और फिर ये अपने CH2 जो 4 टाइम्स थे ये तो थे ही। दैट मीन्स टोटल में अगर आप अच्छे से देखोगे CH2 NH2 बढ़ने चाहिए यहां से भी और यहां से भी, यानी Cl के बदले में CH2 NH2 दोनों साइड से आना चाहिए। तो किस तरीके से बेटा आप करेंगे? सिंपल रिएक्शन, आप इसको ट्रीट करोगे अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है। यहां पे K पॉजिटिव के साथ साथ Cn- भी जनरेट होगा। दैट मींस यहां पे Cn- एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल C भी अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और N भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस कार्बन को और Cl को रिप्लेस करेगा। बट वी नो कि मेजर प्रोडक्ट C ही बनाएगा बिकॉज दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो ये यहां अटैक करके Cl को हटाएगा। सिमिलरली यहां से भी C पे अटैक करके Cl को हटाएगा। दैट मींस फॉर दैट पर्पस वी नीड ट्वाइस KCN। सो हम क्या करेंगे? हम यहां सबसे पहले CH2 होल 4 जो था ये ऐसे ही रहेगा। Cl की जगह हमने लाया C ट्रिपल बॉन्ड N यहां से भी और C ट्रिपल बॉन्ड N यहां से भी। अब देखिए बेटा, जो ही हमने ये लाया तो अब हम क्या करेंगे, मेहरबानी करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे हम अमाइन बना लेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है हम इसको C सिंगल बॉन्ड N में कन्वर्ट करेंगे। ये करने से कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे, इसको भी हाइड्रोजन इसको भी हाइड्रोजन। दैट मींस हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन करना है यहां से भी और रिडक्शन करना है यहां से भी। तो हम सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट H2Ni की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। Cn को CH2NH2 बनाएंगे और Cn को CH2NH2 बना लेंगे। सो इस तरीके से बेटा ये कन्वर्जन आप कर सकते थे। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे हमारा है दैट इज दिस वन। क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लें। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन दिखानी है एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। फिर आपने बताना है कि यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको दिखाना है। तो आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन हम कर लेंगे। देखिए बेटा, रिएक्शन यहां पे है बेंजोइल क्लोराइड की, किसके साथ में है? एनिलीन के साथ। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, NH2 के बदले में HNH और फिर ये फिनाइल रिंग। तो जब एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करनी हो आप सिंपल वे में इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। आप यहां से H और यहां से Cl निकालेंगे, इन दोनों को इस तरीके से बाहर निकाल दो। यहां से यानी एनिलीन से आपने H निकाला और बेंजोइल क्लोराइड से Cl निकाला। यानी कहने का मतलब है एनिलीन का ये H जो है एक्टिव हाइड्रोजन जो है, इसके बदले में या एसिडिक हाइड्रोजन के बदले में बेंजोइल यानी COC6H5 लगा देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे बेटा, सो द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेंजोइल। ये बेंजोइल आपने इंट्रोड्यूस किया इस एनिलीन में H के बदले में। सो इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि यहां पे हमने क्या कराया, हमने इस एनिलीन की बेंजोइलेशन कराई बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। नाउ टेल मी,
हमें ऐसा लग रहा है कि HCl फॉर्म हुआ, बट यहां पे NaOH है, ये एसिड है, ये बेस है, तो OH लेगा, दैट मींस वाटर, और NaCl के साथ क्या देगा, NaCl। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पे हमने किया क्या, हमने किसी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मिसाल के तौर पर एनिलीन, इसकी बेंजोइलेशन कराई बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। रिमेंबर फॉर एवर, जब कभी भी आप किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की क्या कराओगे, बेंजोइलेशन बाय यूजिंग बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, तो बेटा इसको हमेशा ऐसी रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, एंड वो नाम क्या होता है, दैट इज शॉर्टन-बमन रिएक्शन। तो ये एक शॉर्टन-बमन रिएक्शन है बेटा, यानी उसकी एक एग्जांपल है ये। नाउ हमें क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, क्वेश्चन बता रहा है यहां पे क्या इन दो की रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बना, वो तो हमने बताया। अब हमें प्रोडक्ट का नाम बताना, इसका नाम है बेटा, अगर इतना होता ना, C, ये बेंजीन रिंग होती है, यानी फिनाइल रिंग, CO, फिर होता NH2, तो ये बेंज अमाइड होता, लेकिन आपको नहीं लग रहा NH2 के बदले में यहां फिनाइल है, सो N के पास फिनाइल है, सो हम बोलेंगे इसका नाम है N फिनाइल बेंज अमाइड, बिकॉज अगर ये CONH2 होता तो बेंज अमाइड, H के बदले में फिनाइल है, या इसका नाम ही है बेंज एनिलाइड, या हम इसको बेंज एनिलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये था बेटा एक और क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यहां पे ये वाला है। एक बार फिर से टेक्स्ट बुक ने कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दिया है, और अब इस टाइम पे हमने यहां पे दो कन्वर्जन्स दिए गए हैं। एक 3-मिथाइल एनिलीन को अपने 3-नाइट्रोटोलीन में कन्वर्ट करना है, दूसरा एनिलीन को आपको 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा देख लेते हैं ये वाले कन्वर्जन्स। सबसे पहला कन्वर्जन जो हम यहां पे देखेंगे, दैट इज कि किस तरीके से आप पहला कन्वर्जन, किस तरीके से आप 3-मिथाइल एनिलीन को किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो इनटू 3-नाइट्रोटोलीन। ठीक है बेटा, आइए पहले इसको समझते हैं। देखिए बेटा, ये कन्वर्जन जब भी करना है तो पहली बात आपने NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है। अगर उल्टा होता, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना होता तो रिडक्शन थी सिंपल, रिड्यूसिंग एजेंट लेके जाते तो हो जाता, लेकिन जब NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा पहले इसका डाइएजोटाइजेशन करा के आप इसमें हमेशा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएं। से फॉर एग्जांपल NaNO2HCl, आपको पता है ये दोनों बेसिकली मिलके क्या देते हैं, HNO2, और मीडियम एसिडिक होता है। फिर यही HNO2HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा इस प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। जब NH2 को यहां पे आप किस में कन्वर्ट करते हो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में। सो इस तरीके से बेटा यहां पे बनेगा N2Cl। कोई सिर्फ ऐसे लिखेगा, कोई दिखाएगा यहां N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपकी मर्जी है, आप चार्जेस दिखाएं ना दिखाएं। ये रिएक्शन जिससे NH2 एरोमेटिक अमाइन का डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाए, यानी N2Cl N2BF4- वगैरह वगैरह बन जाए, तो यहां पे इस रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन बोलते। तो सबसे पहले हमने ये किया। दूसरा हमने यहां पे क्या करना है, हम इसी चीज को HBF4 के साथ ट्रीट करेंगे। आपको पता है दिस इज नोन एज फ्लोरोबोरिक एसिड, और यहां ये नेगेटिव पार्ट होता है तो H पॉजिटिव पार्ट होता है। तो अब यहां पे एनायंस नेगेटिव पार्ट जो है इनको एक्सचेंज कर दो। जब आप ये एक्सचेंज करोगे आपको इस तरीके का डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, N2 पॉजिटिव, और यहां पे अब आएगा BF4 नेगेटिव। या तो बेटा आप ये दो स्टेप्स में करोगे, या जो यहां पे मैंने NaNO2 के साथ एसिड HCl लिया, अगर आप यही HBF4 लेते तो डायरेक्टली ये हासिल कर सकते थे। बट बेटर वे आपकी टेक्स्ट बुक ने इस तरीके से दिखाया, सो आपके लिए बेटर वे यही है। नाउ
इसके बाद ये इसमें आप कन्वर्ट करोगे। अब कॉमन सेंस यूज करो। आपने क्या करना है, जरा गौर से देखें यहां पे क्या करना है। हमने N2 हटाना है, यानी ये वाला पार्ट जो रिंग के साथ है, दैट इज N2, इस डाइएजोनियम पार्ट को हमने हटाना है और इसके बदले में NO2 लाना है। याद रखना, जिस टाइम पे भी आपको N2 हटा के NO2 लाना हो तो रीएजेंट हमेशा आप याद रखेंगे NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट वी कॉल कॉपर। सो इस तरीके से ये आप यहां पे याद रख सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखूं। इट इज NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, आई मीन से सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये है बेटा पहला कन्वर्जन, आराम से आप ये देख सकते हो। दूसरा कन्वर्जन जो है, दूसरा कन्वर्जन है हमने एनिलीन को यहां पे कन्वर्ट करना है इनटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस एनिलीन रिंग में 3-3 ब्रोमीन लाएंगे। हमें पता है एनिलीन का ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गली इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे के इस रिंग को एक्टिवेट करेगा। हेंस दिस NH2 इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब जब आप इसकी ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमिनेशन कराने के बाद जब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई होती है रिंग की एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसलिए ये ब्रोमिनेशन कराएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, यानी कहने का मतलब है यहां पॉलीब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब ये मिला, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप सिंपल इस NH2 को हटाना है। आप चेक करें, लेकिन N कभी भी हटेगा नहीं रिंग से जब तक कि आप उसको डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट ना करें। आप ऐसे ही याद रखा करें ना। अब आप क्या करेंगे, आप इसको NaNO2 HCl या बेटा मेरा आप बोल सकते हो HNO2 HCl इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन किस टेंपरेचर पे, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या काम होता है इसका काम होता है NH2 को N2 में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर Cl है तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां देखिए Br के साथ ये कुछ नहीं करेगा, Br जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे। अब क्या काम किया इसने ये NH2 को N2 पॉजिटिव Cl माइनस में कन्वर्ट किया। आप देखें यहां पे भी यही काम, यहां पे भी यही काम। सो जो रिएक्शन रिपीट हो रही है इनको याद रखने की कोशिश करें, रिएजेंट्स की फंक्शंस याद रखने की कोशिश करें ना। अब आपने क्या करना है, यहां से ये बना लेना है। क्या लग रहा है, क्या हुआ है, आपको नहीं लग रहा है कि ये N2 हटा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये N2 हट गया तो इस N2 को क्या करना है, इसको हटाना है। उसके बदले में क्या लाना है, उसके बदले में H लाना है। यहां पे ध्यान रखो, N2 हटा के रिंग से क्या लाना था, NO2, तो रिएजेंट क्या था, NaNO2। बट जब N2 हटा के H लाना हो तो रिएजेंट क्या है, उसको याद रखो, रिएजेंट इज H3PO2 एंड H2O, या आप बोल सकते हो रिएजेंट इज CH3CH2OH। यानी इनका काम, इसका भी काम यह है N2 को हटा के H दे देता है। इस तरीके से बेटा ये कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो जाता है आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पे है वो इस तरीके से है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, और हर एक पार्ट में दो सब्सटेंसेस या दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है एक केमिकल टेस्ट बता के। तो आइए एक एक करके करते हैं। पहला है मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। आइए बेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन से टेस्ट की मदद से इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला क्या है, मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। आइए बेटा देख लेते हैं। तो पहला यहां पे जो है दैट इज मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। आइए बेटा देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन इज दिस वन, एंड डाइमिथाइल अमाइन, एंड दैट इज दिस वन, CH3CH2NH2।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात आप क्या देखोगे, ये कौन सा अमाइन है बेटा, ये है 1 डिग्री अमाइन। और कौन सा क्वेश्चन है यहां पे, पहले हम चेक कर लेंगे। ये है मिथाइलमाइन एंड डाइमिथाइलमाइन, सॉरी मैंने यहां पे इथाइलमाइन बनाया, ये इथाइलमाइन नहीं है, यहां पे है डाइमिथाइलमाइन। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, CH3NH सो यहां पे सबसे पहले हमने क्या ढूंढा कि ये मिथाइलमाइन 1 डिग्री अमाइन है और ये क्या है, ये एक 2 डिग्री अमाइन है। देखिए बेटा, अब आपको इन दो को डिस्टिंग्विश करना है। जब भी आपको 1 डिग्री अमाइन को बाकी अमाइन से डिस्टिंग्विश करना हो, सबसे प्यारा सा टेस्ट जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट ने लिखा है, एंड दैट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो आइए बेटा, यहां पे इनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है और तीसरा नाम जो है आइसोनाइट्राइल टेस्ट भी है। ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन दिखाता है, याद रखिएगा, इसको दिखाता है 1 डिग्री अमाइन। चाहे वो 1 डिग्री अमाइन प्राइमरी अमाइन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यहां पे वो उसको दिखाता है। रेस्ट ऑफ द अमाइंस ये रिएक्शन नहीं दिखाते, इसलिए इसको हम बाकी अमाइन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहली बात, यहां CH3NH2 जो है, इसको हम क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे और अल्कोहलिक KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं ये थ्राइस लिख रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आपने क्या याद रखना है, तो बात समझने की कोशिश करें आप। ये जो NH2 आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसके बदले में आप NC लिखें, मतलब आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल अमाइन लिखें। यानी आपने क्या करना है, आप आराम से देख सकते हैं, आपने इस NH2 के बदले में बेटा NC लिखना है। यानी आपने प्राइमरी अमाइन का NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बदले में NC फंक्शनल ग्रुप लगाना है, यानी आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप लगाना है। जब आप ऐसा लगाओगे तो याद रखना, जो यहां पे आइसोसाइनाइड मिला, इसका अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट ओडर होता है। इसकी इस ओडर या स्मेल की वजह से हमें पता चलता है कि आइसोसाइनाइड बना। और अगर आइसोसाइनाइड बना, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में हमारे पास होगा प्राइमरी अमाइन, चाहे एलिफैटिक या एरोमेटिक ना। अब ऐसा कुछ हुआ, अब आप देख लें, अगर NH2 के बदले में NC आया, दैट मींस ये N और ये C आया, H कितने बच गए, 2H 3H और यहां से 3H, 6H है टोटल में, ठीक है। तो अब किस तरीके से आप इसको लिखोगे, आप इस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे 3 टाइम्स KCl, पहले आप देखें 3K और 3Cl, और फिर लिखोगे 3 टाइम्स H2O, ये लीजिए, ये हो गए 6H और ऑक्सीजन यहां पे 1। तो इस तरीके से रिएक्शन आप बैलेंस करोगे। लेकिन ये कौन दिखा रहा है इस तरीके की रिएक्शन, ये दिखा रहा है बेटा कौन, ये दिखा रहा है मिथाइल अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की, किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी अमाइन की। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अगर हम बात कर लेंगे सेकेंडरी अमाइन की, मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि सेकेंडरी अमाइन से फॉर एग्जांपल हमारे पास था CH3NH CH3। जब हम इसको बेटा ट्रीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक, तो आप याद रखेंगे यहां पे जो ये अनप्लीजेंट ऑर्डर आ रहा था, अब वो नहीं आएगा। दैट मींस हम यहां पे बोल सकते हैं सिंपली देयर विल बी नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब है, सपोज आपको प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन डिस्टिंग्विश करना है, तो मान लो मैं आपको टेस्ट ट्यूब में बोल रहा हूं, ये लो बेटा, मैंने इसमें अमाइन डाला, जरा आप मुझे बताएंगे ये अमाइन प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी अमाइन है। तो आप क्या करेंगे, आप इस अमाइन में क्लोरोफॉर्म KOH डालेंगे। अगर अनप्लीजेंट ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको बोला ये चेक करो प्राइमरी है या सेकेंडरी, अगर अनप्लीजेंट ऑर्डर नहीं आया तो उस टाइम पे सेकेंडरी होगा। अगर अनप्लीजेंट ऑर्डर आया तो आप बोलेंगे सर ये प्राइमरी अमाइन है। इसी तरीके से इन दो का नाम मैं आपको बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं मिथाइल अमाइन और डाइमिथाइल अमाइन, मुझे पता करके दो। ये लो टेस्ट ट्यूब, इसमें एक अमाइन मैंने डाला है, बता दो कौन सा अमाइन है। तो आप क्या करेंगे बेटा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट करेंगे। अगर अनप्लीजेंट ऑर्डर आया तो मिथाइल अमाइन, अगर नहीं आया तो बेटा यहां डाइमिथाइल अमाइन होगा। सो इस तरीके से एक केमिकल टेस्ट आपको बताना है, तो ये आपका एक केमिकल टेस्ट हो गया। चलिए जी बेटा, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा यहां पे कौन सा वाला क्वेश्चन था।
दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को किस तरीके से अलग कर सकते हैं आप। आइए बेटा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे जो है वो ये है कि किस तरीके से आप 2 डिग्री अमाइंस को और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखिए 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक टेस्ट से जिसका नाम है नाइट्रोसो अमाइन टेस्ट या लिबरमन्स नाइट्रोसो अमाइन टेस्ट। चूंकि लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी ने बोला नहीं है इसलिए मैं वो यहां दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से है, अगर हम उस हिसाब से जाएं तो यहां जो टेस्ट है जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं दैट इज हिंस-बर्जेस टेस्ट। हिंस-बर्जेस टेस्ट का मतलब हो गया कि हम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिंस-बर्जेस रिएजेंट जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यानी कहने का मतलब है अगर हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और हम इसकी मदद से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को, तो देख लीजिए बेटा क्या होगा। सेकेंडरी अमाइन जो है अमीन से R2NH जो है वो जब हिंस-बर्जेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा इस तरीके से। सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां से यहां से Cl और यहां से H इस तरीके से आप बाहर निकालेंगे। जब आपने HCl बाहर निकाला तो आप क्या कर लेंगे बेटा, गौर से देख लें, यहां पे इस S का बॉन्ड कम N का बॉन्ड कम इनको जोड़ दें। कहने का मतलब है बेसिकली यहां लोन पेयर था, ये अटैक करके Cl माइनस बाहर H पॉजिटिव, तो उतना मैंने नहीं बताया, मैंने कोई मैकेनिज्म नहीं बताया, सीधे ही आप क्या करें, आप इस तरीके से यहां पे बनाते जाएं S डबल बॉन्ड O और फिर लिखेंगे यहां NR2। व्हाट इज दिस? इट्स नेम इज NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड या हम इस तरीके से पूरा नाम अगर लिखना चाहेंगे इसका, दिस इज NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, बिकॉज अगर यहां NH2 होता दैट इज बेंजीन सल्फोनामाइड, बिकॉज बेंजीन ये फिनाइल रिंग SO2 एंड NH2 इज नोन एज बेंजीन सल्फोनामाइड। H के बदले में 2 अल्काइल है। एंड रिमेंबर this is insoluble in alkali, it's insoluble in alkali like KOH वगैरह। अब ये सेकेंडरी अमाइन ने रिएक्शन दिखाई, लेकिन अगर हम इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंस-बर्जेस रिएजेंट को यहां पे यूज करते और टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते, तो बेटा याद रखना टर्शरी अमाइन में चूंकि आप देख पा रहे हैं यहां कोई H है नहीं, टर्शरी अमाइन में यहां कोई H है नहीं, दैट मींस इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, तो हम बोलेंगे यहां रिएक्शन नहीं होगी। सो कहने का मतलब है कि अगर आपको बोला जाए कि ये बताओ सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है, ध्यान रखना सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है, आप क्या करेंगे, आप मिसाल के तौर पर टेस्ट ट्यूब में मैंने दे दिया, जरा ये देख लो ये सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी। मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये देखो ये सेकेंडरी है या टर्शरी, तो आप क्या डालेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंस-बर्जेस रिएजेंट। अगर वहां रिएक्शन नहीं हुई आप बोलेंगे सर टर्शरी। अगर वहां कुछ बना फिर आप उसको KOH डालें, एक्वियस KOH डाल के ये देखें कि वो इनसॉल्युबल है, अगर ऐसा है तो बेटा आपके पास सेकेंडरी अमाइन होगा। सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हिंस-बर्जेस रिएजेंट यानी हिंस-बर्जेस टेस्ट आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन को। आइए बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां नेक्स्ट जिन 2 कंपाउंड्स को हमने डिस्टिंग्विश करना है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल टेस्ट वो है इथाइल अमाइन और एनिलीन। इथाइल अमाइन और एनिलीन, आइए बेटा कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इथाइल अमाइन और एनिलीन को यहां पे हमने अलग करना है। अब इथाइल अमाइन और एनिलीन को किस तरीके से कर लेंगे, आइए ये ऑप्शन नंबर अमीन से 3rd है। Ethyl amine is this one and aniline is C6H5NH2 जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
देखिए ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है। जब दोनों प्राइमरी अमाइन है, एलिफैटिक एरोमेटिक नहीं देखना है, जब दोनों प्राइमरी अमाइन हो आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन, तो किस तरीके से करें? जब एक एलिफैटिक हो और एक एरोमेटिक हो तो याद रखना बेटा, यहां पे हम यूज करते हैं एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई टेस्ट। अब ये है क्या ये टेस्ट? आइए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए मेरा बेटा, यहां पे हमने क्या करना है, यहां सबसे पहले हम एनिलीन जो है इसकी डाइएजोटाइजेशन कराएंगे, यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो है इसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे विद NaNO2HCl, NaNO2HCl जो कि HNO2HCl भी आप लिख सकते हैं। किस टेम्परेचर पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां सबसे पहले क्या बनाना है? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। आप सबसे पहले इसको बनाओगे N2, आप सबसे पहले इसको बनाओगे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस वाटर। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एनिलीन को HNO2HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बना। अब इसी चीज को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये बेंजीन है, डाइएजोनियम सॉल्ट का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिलहाल मुझे चाहिए वो वाला, ये मैंने दिखा दिया। इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे विद फिनॉल। ध्यान रखना, पहले क्या कराया? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की हमने कराई डाइएजोटाइजेशन, उसके बाद वो सॉल्ट जो बना डाइएजोनियम सॉल्ट उसको ट्रीट किया विद फिनॉल। जब हमने इसको फिनॉल के साथ ट्रीट किया, बेसिक मीडियम में याद रखना ये रिएक्शन करनी है 9 to 10 pH। अब इन दो की कपलिंग होगी, यानी फिनॉल कपल करेगा इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, लेकिन किस जगह? याद रखना वो करता है कपल एट पैरा पोजीशन, यानी पैरा का ये H और यहां से Cl, इनको आप बाहर निकालें। जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो सिंपल आप बोलेंगे कि पैरा कार्बन और ये नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो आइए बेटा यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, इसके बाद बेटा यहां OH आया। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या हम इसको बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एंड रिमेंबर इसका कलर कैसा होता है बेटा? ऑरेंज कलर, और ये एक डाई होता है, चाहे आप इसको ऑरेंज डाई बोलो या आप इसको एजो डाई बोलो। तो इस तरीके से बेसिकली आप ऑरेंज डाई टेस्ट करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। तो ये किसकी हमने की? ये हमने एनिलीन की। आइए अब हम यही रिएक्शन करेंगे इथाइल अमाइन की। तो याद रखना बेटा, जब आप एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन में सेम टाइप की रिएक्शन करने की कोशिश करते हो, यानी सबसे पहले आप क्या करते हो? आप यहां डाइएजोटाइजेशन करने की कोशिश करते हो। तो डाइएजोटाइजेशन जब आप करने की कोशिश करते हो तो आपने लेना है NaNO2HCl या आप लेंगे HNO2HCl। जब आप बेटा ऐसा कुछ करोगे तो याद रखना यहां पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा साफ लिखूं, दिस इज OR और HNO2 और फिर यहां पे HCl, किस टेम्परेचर पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बनना चाहिए था? जैसे यहां ये रिंग अपनी ही जगह रहती थी, NH2N2Cl में कन्वर्ट होता था, ये भी हो जाएगा पहले N2 पॉजिटिव Cl माइनस में कन्वर्ट और साथ में वाटर निकलेगा, लेकिन ये स्टेबल था अप टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो यहां अल्केन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा दैट इज नॉट स्टेबल, वो इवन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्कोहल, यानी ये जो NH2 है वो हट जाएगा और वहां OH आ जाएगा। इसको आप सिंपल वे में इस तरीके से ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास प्राइमरी अमाइन दिया गया, आप इस तरीके से इसके 3 हिस्से सोचा करें। ठीक है, इस वाले हिस्से में आप सोचो OH, यहां सोचो N, यहां सोचो O, वही हो गया HONO या HNO2। तो इस तरीके से अल्कोहल N2 और वाटर बना, अल्कोहल प्लस N2 प्लस वाटर। फिलहाल मैं N2 प्लस वाटर नहीं बनाने की कोशिश करता हूं। दैट मींस सबसे पहले हमने क्या किया था? ऑरेंज डाई टेस्ट में हमने डाइएजोटाइजेशन कराई थी, फिर फिनॉल के साथ ट्रीट किया था। यहां पर भी हमने वही किया। अब जो प्रोडक्ट बना इसको हम क्या करेंगे बेटा? इसको हम अब ट्रीट करेंगे विद फिनॉल। बट आप देख रहे हैं ये अल्कोहल है, जब ये ट्रीट होगा इसके साथ अमीन से रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे आप फिनॉल की, तो आप यहां देख पा रहे हो देयर विल बी नो कपलिंग, यहां कोई कपलिंग नहीं होगी। इफ देयर इज नो कपलिंग, नाउ टेल मी विल देयर बी एनी ऑरेंज कलर? क्या वहां पे कोई ऑरेंज डाई बनेगा?
नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ इस कलर की मदद से आप अलग कर सकते हो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को। मिसाल के तौर पर मैंने टेस्ट ट्यूब दिया और मैं आपको बोल रहा हूं जरा बेटा एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन सॉरी मिसाल के तौर पर इथाइल अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन सॉरी मिसाल के तौर पर एनिलीन, इनको डिस्टिंग्विश करें। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया वो या तो इथाइल अमाइन होगा या तो एनिलीन होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, इथाइल अमाइन है या एनिलीन है ये देखने के लिए पहले आप NaNO2HCl डाल दें, उसके बाद में आप इसमें फिनॉल डालें, लेकिन रिएक्शन कराएंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर ऑरेंज कलर आया तो बेटा ये एनिलीन होगा यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन होगा। अगर ऑरेंज कलर नहीं आया तो याद रखना ये उस टाइम पे होगा एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। सो इस तरीके से बेटा इन दो को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां वो है फोर्थ वाला, दैट इज एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। एनिलीन और बेंजाइल अमाइन को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, आइए इनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये लिखता हूं मैं कि कौन सा है, इट इज एनिलीन। एनिलीन इज दिस वन, दिस इज एनिलीन, एंड दूसरा वाला जो है दैट इज बेंजाइल अमाइन। इन दोनों को भी आप सेम तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट मींस विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज डाई टेस्ट, या कोई इसका नाम दे सकता है एजो डाई टेस्ट। तो किस तरीके से करना है इनको भी अलग, आइए वो देख लेते हैं। आइए बेटा सबसे पहले देख लेते हैं इनको किस तरीके से हम अलग कर लें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनिलीन उसकी डाईएजोटाइजेशन करेंगे। जब आप एनिलीन की डाईएजोटाइजेशन करेंगे, अभी देखा आपने, आप इसको NaNO2HCl या आप इसको HNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कर लोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, लाइक दिस। अब जो आपको ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिला, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां N डबल बॉन्ड N दिखा रहा हूं मैं, अदरवाइज इट कैन बी N ट्रिपल बॉन्ड N एज वेल। तब लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे, अभी मैंने इस वाले पे दिखा दी क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, आप देख पा रहे हैं ये यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, तब पॉजिटिव चार्ज यहां, इस पे कोई चार्ज तब नहीं आएगी। सो इट विल बी लाइक दिस। इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ करेंगे। तो फिनॉल कहां बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ कपलिंग करता है, पहली बात पैरा पोजिशन पे, याद रखना पैरा पोजिशन पे, और वो भी किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, pH अप्रोक्सीमेटली 9 to 10। तो क्या करना है आपने बेटा, यहां पे क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन करनी है। आइए देख लेते हैं क्या करना है। यहां से H निकालेंगे, यहां से Cl निकालेंगे। अब Cl और H निकालने के बाद आप यहां एक कार्बन का बॉन्ड कम, यहां नाइट्रोजन का बॉन्ड कम, इनको आपस में जोड़ेंगे। दैट मींस फिर से आप देख पा रहे हैं यहां एक बार फिर से पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिला, यानी एक बार फिर से आपको एक ऑरेंज डाई या ऑरेंज कलर का डाई, जिसको एजो डाई भी बोलते हैं, वो मिल जाएगा। तो ये तब मिलेगा अगर एनिलीन यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। अब यहां देखें ये बेंजाइल अमाइन है। जब आप बेंजाइल अमाइन की रिएक्शन सेम तरीके से करेंगे, यानी सबसे पहले आप नाइट्रस एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। नाइट्रस एसिड के साथ जो ही आपने इसको ट्रीट किया, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करना मींस NaNO2 और एसिड, या सीधे ही आप नाइट्रस एसिड लिख सकते हैं ना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ख्याल रहे ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जिस तरीके से एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करते थे। NH2 हट जाएगा और यहां पे इस CH2 के साथ में बेटा OH आएगा। सो दिस इज अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। फिनॉल वो होता है जिसमें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एरोमेटिक अल्कोहल को, जो भी यहां पे प्रोडक्ट मिला था पहली रिएक्शन में, अब हमें क्या करना होता है, उसको फिनॉल के साथ ट्रीट करना है। नाउ जो ही मैं इसको फिनॉल के साथ बेटा ट्रीट करूंगा तो आप यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे कोई कपलिंग नहीं होगी। अगर कोई कपलिंग नहीं होगी, क्या यहां पे कोई कलर आएगा, यहां पे नो कपलिंग, दैट मींस यहां पे भी कोई कलर नहीं आया, ऑरेंज कलर। इस तरीके से आप इन दो को भी बेटा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है आपको बताया जाएगा, ये लो
ये टेस्ट ट्यूब या तो इसमें एनिलीन है या तो इसमें बेंजाइल अमाइन है, डिस्टिंग्विश करके दो। क्या करोगे, पहले डाइएजोटाइजेशन NaNO2HCl या नाइट्रस एसिड के साथ इसको ट्रीट करोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इसको डाल दोगे। क्या डालोगे साथ, फिनॉल। अगर ऑरेंज कलर आया एनिलीन, ऑरेंज कलर नहीं आया तो आप बता सकते हो उस टाइम पे बेंजाइल अमाइन है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन हुई थी। तो ये था फोर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट यहां पे फिफ्थ है, आप पहले इसको अच्छे से देखें। यहां पे एनिलीन और एन मीथाइल एनिलीन है। आइए बेटा इनको बना लेते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। नाउ एनिलीन, फिफ्थ aniline means this one and N-methyl aniline means this one। क्या लग रहा है बेटा, सबसे पहली बात क्या लग रहा है, क्या ये प्राइमरी अमाइन्स दोनों है ना, एक प्राइमरी अमाइन है एक सेकेंडरी अमाइन है। सो कैन आई राइट ये प्राइमरी अमाइन है और ये क्या है बेटा, ये एक सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को आप आराम से डिस्टिंग्विश करते हो प्राइमरी अमाइन को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमाइन्स। एंड व्हाट इज दैट टेस्ट, पहले ही किया था, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। बिल्कुल सही ना। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर लेंगे। तो जब हम यहां कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर लेंगे, ठीक, ये टेस्ट सिर्फ दिखाता है कौन, प्राइमरी अमाइन। दैट मींस ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। क्या है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइए बेटा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। So it will be like this। आइए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एनिलीन को ट्रीट करोगे विद क्लोरोफॉर्म। और आप देख पा रहे एनिलीन क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, चाहे एलिफैटिक हो एरोमेटिक हो, उससे कोई लेना देना है नहीं ना। क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH की प्रेजेंस में, इवन आप यहां पे टेम्परेचर भी यूज करते हो, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट में आप जब भी चाहे टेम्परेचर यहां पे ट्राइंगल दिखा सकते हैं ना। क्या करना है बेटा, आपको पता है प्राइमरी अमाइन का NH2 किस में कन्वर्ट होगा, NC में, और इसका कैसा ऑर्डर होता है, अनप्लीजेंट। ये ऑर्डर जब आप इसको सूंघ लेंगे या आपको पता चलेगा ये वाला ऑर्डर, ये वाला स्मेल आया, तो आप क्या बोलेंगे बेटा, ये आइसोसाइनाइड बना। और ये तभी बनेगा जब स्टार्ट में क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। साथ साथ में यहां साइड प्रोडक्ट्स इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये तभी आएगा ना, ये वाला टेस्ट, ये वाला स्मेल तभी आएगा जब स्टार्ट में क्या था, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब अगर ये होता, ये तो सेकेंडरी है, अगर सपोज ये होता एन मीथाइल एनिलीन होता, ये तो सेकेंडरी अमाइन है, और इसको हमने ट्रीट किया होता क्लोरोफॉर्म के साथ एंड KOH, तब आपको पता है मेरा बेटा यहां पे क्या हो जाता, यहां पे कोई भी अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होती। दैट मींस हम सिंपल बोल सकते हैं नो रिएक्शन। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं ये लो टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में या तो बेटा ये वाला अमाइन है यानी एनिलीन है, या तो बेटा ये वाला अमाइन है यानी एन मीथाइल एनिलीन है। क्या करोगे, किस तरीके से डिस्टिंग्विश करोगे, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्लोरोफॉर्म डालोगे KOH के साथ, तो अगर वहां अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आई तो ये एन मीथाइल एनिलीन है, अगर अनप्लीजेंट स्मेल आई तो बेटा ये एनिलीन है। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश वाला जो टेस्ट था यहां पे कि एक एक टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश करें कंपाउंड्स को, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां है वो इस तरीके से है। यहां पे एक बार फिर से क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में जो है आपने कन्वर्जेंस करने हैं। टोटल कन्वर्जेंस यहां 8 है। आइए एक एक करके करते हैं इन कन्वर्जेंस को। पहला है एथेनोइक एसिड को मेथन अमाइन बनाना है। तो आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से ये कन्वर्जेंस किए जाते हैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला क्या है, पहला कन्वर्जन है आपने एथेनोइक एसिड से आपको बना लेना है मेथन अमाइन। आइए पहले एक बार फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नाउ एथेनोइक एसिड से आपने क्या बना लेना है, आपने एथेनोइक एसिड से बनाना है मेथन अमाइन। दैट मींस हमने बिल्कुल सही वाला क्वेश्चन यहां पे लिखा। अब एथेनोइक एसिड में कितने कार्बन है,
2 कार्बन। और आपके अमाइन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। याद रखना कि जब भी आपको 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है तो आप अमाइन से पहले अमाइड बनाएं। क्या बनाएं? अमाइड। जब आपको एसिड से अमाइन बनाना हो और 1 कार्बन कम, तो आप हमेशा पहले अमाइन से पहले अमाइड बनाओ। तो दैट मींस हमारा काम अब यहां पे है, पहला काम, हम इस एसिड को अमाइड बनाएंगे। किस तरीके से अमाइड बनाएंगे? हम इसको ट्रीट करेंगे NH3 के साथ। ध्यान रखना बेटा, एक साइड एसिड एक साइड बेस। जब यहां पे इन दोनों की रिएक्शन होगी, यहां पे मिलेगा अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, NH3H पॉजिटिव। ठीक है, ये NH3H पॉजिटिव लेगा तो NH4 पॉजिटिव, वो बनेगा CO माइनस। सो इस तरीके से अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब मेरा बेटा यहां पे आप हीट करेंगे। रिमेंबर, जब भी अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीट होता है, यहां वाटर लॉस होगा। तो ये मैंने अभी 2 स्टेप्स में दिखाया। अगर आगे मुझे ये जरूरत पड़ी तो मैं एक ही स्टेप में दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा NH3 और दिखाऊंगा हीट। डायरेक्टली COOH को यहां से वाटर निकालने के बाद आपको पता है अमाइड बनेगा। दैट मींस मैं डायरेक्टली फिर दोनों स्टेप्स एक ही स्टेप में दिखा के आपको एसिड से डायरेक्टली अमाइड बनाऊंगा ना। अब बन गया अमाइड। अब देखो बेटा, इस अमाइड में 2 कार्बन है, मुझे कितने चाहिए? अमाइन में 1 ही कार्बन। तो याद रखना ये एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स। इससे क्या होता है? अमाइड से हमें वो अमाइन मिलता है जिसमें 1 कार्बन कम होता है। और रिएजेंट कौन होते हैं यहां? ब्रोमीन KOH या ब्रोमीन NaOH। सो इस तरीके से मेरा बेटा आप ये कन्वर्जन कर पाते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? नेक्स्ट कन्वर्जन अगर हम अच्छे से इसको देख लें, पहले मैं लाइट एडजस्ट कर लेता हूं ना। यहां है हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल को आपने कन्वर्ट करना है 1 अमाइनो पेंटेन में। आइए बेटा बना लेते हैं किसको किस में कन्वर्ट करना है ना। यहां हेक्सेन नाइट्राइल है। हेक्सेन नाइट्राइल मींस CH3, इसमें टोटल 6 कार्बन है और ये वाला CN है, यानी ये नाइट्राइल है। टोटल में 6 कार्बन वाला नाइट्राइल है। सो दिस इज 1 2, तो यहां पे 4 आएंगे। सो दिस इज हेक्सेन नाइट्राइल। इस हेक्सेन नाइट्राइल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू 1 अमाइनो पेंटेन। आइए बेटा देख लेते हैं। इसको आपने कन्वर्ट करना इनटू 1 अमाइनो पेंटेन, विच मींस कि यहां पे अब टोटल में 5 ही कार्बन होने चाहिए और अमाइन होना चाहिए इस तरीके से। दैट मींस ऐसा कुछ हमने करना है, यानी हमने 1 कार्बन क्या करना है? कम करना है। अभी मैं बोल रहा था आपको कि अगर आप एसिड से अमाइन बनाएं तो थ्रू अमाइड जाएं। सिमिलरली अगर साइनाइड से भी आप अमाइन बनाएं तब भी थ्रू अमाइड जाएं, क्योंकि 1 कार्बन कम होने में आपको आसानी हो जाएगी। तो याद रखना, एसिड से बनाना हो अमाइन या साइनाइड से बनाना हो अमाइन, लेकिन जिसमें 1 कार्बन कम हो, किसके थ्रू जाओगे? अमाइड के थ्रू। आइए बेटा यहां पे मैं दिखा देता हूं। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। लेकिन ख्याल रहे, जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है वो एसिड देता है। हम यहां इसकी करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एंड पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो साइनाइड की है वो इसको कन्वर्ट करता है इनटू अमाइड। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अब देखो अमाइड तो मिल गया। अब आप क्या करोगे? अमाइड से आपको अमाइन चाहिए, लेकिन 1 कार्बन कम चाहिए। यहां कितने कार्बन है? 1 4 5 और 1 6। यहां सिर्फ 5 चाहिए। दैट मींस 1 कार्बन कम करना है। अब देखो यहां पे जैसे किया था वैसे यहां, दैट मींस हम यहां पे क्या कर लेंगे? सिंपल सी रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। उससे क्या होता है? अमाइड अमाइन देता है, लेकिन 1 कार्बन कम होता है अमाइन में देन पेरेंट अमाइड। और रिएजेंट ब्रोमीन NaOH, ब्रोमीन KOH, 2 में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला कन्वर्जन यहां पे चेक कर लेते हैं। तीसरा कन्वर्जन आप अच्छे से देख लो पहले। तीसरा कन्वर्जन है आपने मेथनॉल को एथेनोइक एसिड बनाना है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं तीसरे कन्वर्जन के साथ। तीसरा कन्वर्जन है मेथनॉल। मेथनॉल को आपने बना लेना है एथेनोइक एसिड। अब अच्छे से देखें, CH3COOH। अच्छे से देखें बेटा, देखिए यही क्वेश्चन था कि आपने मेथनॉल को एथेनोइक एसिड बना लेना। दैट मींस क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या लग रहा है, यहां से जाते जाते 1 कार्बन कम है कि ज्यादा है?
ज्यादा। तो जब भी आपको एक कार्बन बढ़ाना हो अल्कोहल से एसिड की तरफ, ठीक है, या अमाइन से एसिड की तरफ, हमेशा आप क्या बनाएं, पहले अल्कोहल को या उस अमाइन को साइनाइड में कन्वर्ट करें, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, अल्कोहल को साइनाइड बनाना। लेकिन अल्कोहल को डायरेक्टली साइनाइड नहीं बना सकते, तो हम इसलिए क्या करेंगे, अल्कोहल को सबसे पहले हम अल्काइल क्लोराइड कन्वर्ट करेंगे। और अल्काइल क्लोराइड बनाना फ्रॉम अल्कोहल बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन बेस्ट वे क्या है, डार्जन्स रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, OH हटाएंगे यहां और OH के बदले में Cl आएगा। तो पहली बात ये। अब दूसरी बात क्या है, जब आपको Cl मिला, आप यहां KCN के साथ रिएक्शन कराएं, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ। यह भी SN2 रिएक्शन, और जो मैं अब दिखा रहा हूं यह भी SN2, Cl हटेगा, CN आ जाएगा। इस तरीके से बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, या डायरेक्टली आप CN लिख सकते हो। और आप यहां पे देख पा रहे हो कि CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद अमाइड मिलता है, लेकिन अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस आप कराएं तो हमेशा आपको एसिड मिलेगा। तो यानी C1 मुझे बढ़ाना था, इसलिए मैं CN में चला गया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा बेटा। इस तरीके से आप मेथनॉल से एथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन यहां पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, तो फोर्थ वाला कन्वर्जन यहां जो है, दैट इज इथन अमाइन को मिथन अमाइन में कन्वर्ट करना है। इथन अमाइन को मिथन अमाइन में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा फोर्थ देख लेते हैं। इथन अमाइन को मिथन अमाइन में कन्वर्ट करना है। इथन अमाइन को मिथन अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉमन सेंस यूज करें। अगर आपने इथन अमाइन को मिथन अमाइन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब फिर से किसके थ्रू जाना पड़ेगा आपको, अमाइड के थ्रू। मैंने पहले ही बोला, चाहे एसिड को अमाइन में बनाएं, साइनाइड को अमाइन में बनाएं, अमाइन को अमाइन में कन्वर्ट करें, लेकिन एक कार्बन का थ्रू अमाइड बनाए। लेकिन ये तो अमाइड बना नहीं सकता है। पहले अमाइड से क्या, हमें अमाइड से पहले क्या होना चाहिए, या तो साइनाइड, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास उससे पहले क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो लेकिन एसिड भी ये बना नहीं सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको एसिड बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, आइए बेटा ध्यान रखना। सबसे पहले मैं इसको HNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, या NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा। NH2 हटेगा और वहां पे CH3CH2OH आएगा, यानी NH2 हटा, OH आया, यानी अल्कोहल बना। अब चूंकि अल्कोहल तो बना बेटा, अब याद करो जरा, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े थे, CH2OH को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4H पॉजिटिव कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बना लेगा बेटा CH3COOH। अब आपको COH मिल गया। अब हम क्या करें, एसिड से क्या बनाए, ये देखो अब आसान है। एसिड से अमाइड बनाए, अमाइड से अमाइन बनाए। ना एसिड से क्या करेंगे हम, एसिड को मैं पहले ट्रीट करूंगा विद अमोनिया, वहां पे मिलेगा ये, फिर इसको हीट करूंगा इस अमोनियम सॉल्ट को, तो वहां पे लॉस होगा वाटर। वाटर लॉस करते ही आपका ये एसिड वाला पार्ट जो है ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपने बना लिया अमाइड। अमाइड बन गया, लेकिन मुझे अमाइन चाहिए जिसमें इस अमाइड से एक कार्बन कम होगा। कौन सी रिएक्शन है, वेरी गुड, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो इस तरीके से आप मेरा बेटा ये रिएक्शन कर सकते हैं, या ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, यहां पे फिफ्थ कन्वर्जन जो है, दैट इज एथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। आइए बेटा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने एथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू प्रोपेनोइक एसिड। आइए ये वाला कन्वर्जन सीखने की कोशिश करते हैं। ये वाला कन्वर्जन जो है इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फिफ्थ है, दैट इज एथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो फिर से ये स्टेप अप रिएक्शन है, कार्बन बढ़ाना है। तो बताओ कार्बन बढ़ाने के लिए आपको किसके थ्रू जाना है, CN के थ्रू। बट CN के थ्रू डायरेक्टली तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इस एसिड को अल्कोहल बनाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमें पता है ये एसिड को अल्कोहल बनाएगा, CH3CH2OH में कन्वर्ट करेगा। जब हमें अल्कोहल मिला, अब हम इस अल्कोहल को क्या करेंगे, इसको हम यहां पे SOCl2 पायरिडीन के साथ डार्जन्स रिएक्शन SN2 रिएक्शन करा के OH हटाएंगे और वहां पे Cl आ जाएगा।
जब OH हट गया, Cl आ गया, अब क्या करेंगे बेटा, आप यहां पे सिंपल रिएक्शन कर लेंगे, यहां पे KCN अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको ट्रीट करें या हीट करें, तो यहां पे आपको CH3 CH2 तो है ही, Cl हटाएगा ये KCN और यहां पे CN देगा, इस तरीके से साइनाइड मिला। साइनाइड से क्या करेंगे बेटा, सीधे ही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके, यानी H2O H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस करके CN वाला पार्ट जो है COH में कन्वर्ट होगा, बाकी इसी तरीके से रहेगा। तो ये था यहां पे फिफ्थ कन्वर्जन। आइए बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? नेक्स्ट कन्वर्जन जो है दैट इज सिक्स्थ वन, वो है मेथन अमाइन को किस तरीके से इथन अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। आइए बेटा देख लेते हैं वो। देखिए बेटा यहां सिक्स्थ वाला जो है, आपने मिथन अमाइन यानी CH3NH2 को कन्वर्ट करना है इथन अमाइन में। दैट मींस यहां एक बार फिर से स्टेप अप रिएक्शन है, आपने इथन अमाइन में इसको कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मिथन अमाइन को यानी प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करा लो, हीट करा लो, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ, कौन सी रिएक्शन है? वेरी गुड, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो NH2 हटेगा और वहां पे आएगा NC। सबसे पहले आइसोसाइनाइड मिला। अब बेटा इस आइसोसाइनाइड में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं यहां पे रिडक्शन करा लूं, अगर मैं यहां रिडक्शन करा लूं, मान के चले मैंने आइसोसाइनाइड में रिडक्शन करा ली, तो ये इस तरीके से बनेगा CH3N सिंगल बॉन्ड C। आपको क्या लग रहा है N को कितने बॉन्ड्स और चाहिए? एक, तो लिख दीजिए यहां H, और इसको कितने बॉन्ड्स और चाहिए? 3, तो लिख दीजिए इसको इस तरीके से। क्या मैं इस चीज को डाइमीथाइल अमाइन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं? हां हम लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास आ गया। अब इस डाइमीथाइल अमाइन को अगर मैं बेटा CH3MgBr के साथ रिएक्ट करा लूं, यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इस अमाइन के साथ कर रहा हूं। यहां पे देखें, यहां पे ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहां पे एक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसको चाहिए H पॉजिटिव और ये अमाइन दे सकता है, सो यहां CH3H लेगा तो ये बन जाएगा CH4, और ये क्या रहा बेटा, ये रहा CH3 और N, ये N बनाएगा MgBr के साथ बॉन्ड। सो इस तरीके से ये पॉजिटिव पार्ट ये इस नेगेटिव के साथ और ये वाला पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ, तो ये लॉस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सबसे पहले मीथेन। हुआ क्या, यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, इसको हम बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है ज़ेरेवेटनॉफ्स रिएक्शन। सो हमने क्या की, हमने यहां ज़ेरेवेटनॉफ्स रिएक्शन की। ये ज़ेरेवेटनॉफ्स रिएक्शन करके हमें क्या मिला, हमें मीथेन मिला, बट इसमें तो एक ही कार्बन है, हमें कितने चाहिए? 2 कार्बन। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी क्लोरीनेशन करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं इसकी क्लोरीनेशन करूंगा, मिसाल के तौर पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3Cl। जो ही हमें ये मिला, हम इसको ट्रीट करेंगे विद KCN अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। जरा याद करें क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, Cl हटेगा, CN आएगा, सो इस तरीके से CH3 और यहां आ गया CN। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें यहां सिंगल बॉन्ड चाहिए और इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए। इस तरीके से आप यहां पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? इनटू अमाइन। देखिए बेटा ये थोड़ा सा लेंथी यहां पे मैंने दिखा दिया, इसको शॉर्ट में भी जनरली किया जाता है, बट वो कैसे किया जाता है, आप CH3NH2 को पहले नाइट्रस एसिड के साथ अल्कोहल बना लेते हैं। बट मैं आपको बताता चलूं, ये जो अमाइन एलिफैक्टिक प्राइमरी अमाइन होते हैं, जब इनको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, ये अल्कोहल तो देते हैं, लेकिन जो ये मिथाइल अमाइंस है ये ज्यादा अच्छे से नहीं वहां पे अल्कोहल फॉर्म कराते हैं। उसका एक रीजन है बेसिकली, क्योंकि जब ये फॉर्म हो जाता है तो यहां कार्बोकेटाइंस बनते हैं और अल्काइल में से मिथाइल सबसे अमीन से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। तो हम दिखाने के लिए तो उससे भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा लंबा यहां पे ये कन्वर्जन दिखा दिया। आई होप आप ये समझ पाए कि मैंने किस तरीके से इसका कन्वर्जन किया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं, और नेक्स्ट कन्वर्जन जो है दैट इज
सेवेंथ वन, दैट इज नाइट्रोमीथेन को डाइमीथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। आइए बेटा देख लेते हैं वो कौन सा वाला कन्वर्जन है। नाइट्रोमीथेन को आपने कन्वर्ट करना है इनटू ये, यहां पे मैं लिख लूं, ये सिक्स्थ और सेवेंथ, पहले मैं वो देख लूं, सेवेंथ वाला है। नाउ दिस इज सेवेंथ। नाइट्रोमीथेन को हमने डाइमीथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोमीथेन को हमने डाइमीथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, नाइट्रोमीथेन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइमीथाइल अमाइन में। आइए बेटा देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले इस नाइट्रोमीथेन की आप रिडक्शन करें, यानी इसको सबसे पहले आप बनाएंगे प्राइमरी अमाइन। क्या बनाएंगे बेटा? प्राइमरी अमाइन। जो ही प्राइमरी अमाइन बना, इसकी आप रिएक्शन करोगे क्लोरोफॉर्म KOH के साथ। कौन सी वाली रिएक्शन है शाबाश? बताएं, जल्दी बताएं। वेरी गुड, दिस इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? CH3NC। जो ही मेरा बेटा ये आपको मिल गया, अब आप इसकी क्या करेंगे? आप इसकी रिडक्शन कर लेंगे। जब आप इसकी रिडक्शन कर लेंगे, एक मिनट मुझे आप यहां पे दे दीजिए, इसकी रिडक्शन जब आप कर लेंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा आराम से। तो इसकी रिडक्शन करा लें। जब आप इसकी रिडक्शन करा लेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले N सिंगल बॉन्ड C, यहां से भी सिंगल बॉन्ड, यहां से भी सिंगल बॉन्ड। N ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड और चाहिए तो हाइड्रोजन दे दीजिए। C ने यहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन और दे दीजिए। इस तरीके से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए बेटा 8वां कन्वर्जन देख लेते हैं कि क्या है वो। 8th है, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपेनोइक एसिड इनटू एथेनोइक एसिड। आइए पहले इसको वापस ले आते हैं, फिर ये कन्वर्जन हम कर लेते हैं। एथेनोइक एसिड को हमने बनाना है प्रोपेनोइक एसिड को हमने बना लेना है एथेनोइक एसिड। दैट मींस ए स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन हमने कम करना है। आइए बेटा देख लेते हैं यहां पे किस तरीके से किया जाएगा। यहां पे 8th वाला जो है वो है कि प्रोपेनोइक एसिड को CH3 CH2 COOH, इसको किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे इनटू एथेनोइक एसिड। दैट मींस CH3 COOH में। जब आप ऐसा करेंगे, एक बार फिर से कार्बन कम हुआ तो किसके थ्रू जाना चाहिए? अमाइड के थ्रू जाना चाहिए। और अमाइड के थ्रू कैसे जाता है आपको पता है? एसिड को पहले ट्रीट करें किसके साथ? NH3 के साथ, और दूसरे नंबर पे क्या करें? हीट करें। तो यहां अमोनियम सॉल्ट जब बनेगा, हीट किया, वाटर लॉस हो गया, तो सीधे ही आप क्या करो बेटा? एसिड से अमाइड बनाओ। दैट मींस CONH2 बनाओ। सर CONH2 तो बना लिया, अब हम क्या करें? अब इसका आपको पता है कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लें। जब आपने ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH NOH रिएक्शन की, याद करो कौन सी वाली रिएक्शन है? वेरी गुड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। CO हटा दो, दैट मींस आप सीधे ही प्राइमरी अमाइन बनाओ, लेकिन जिसमें एक कार्बन कम होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी अमाइन बन गया। अब इस प्राइमरी अमाइन को आप नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करो। जरा सोचो, इसको आप HNO2 HCl के साथ ट्रीट करो या NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करो। किस में कन्वर्ट होता है? ये NH2 अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जो ही मेरा बेटा NH2 अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, अब आप इसको गौर से देखो, अल्कोहल CH2OH वाला पार्ट अच्छे से चेक करें। आपको यहां नजर आ रहा होगा ये जो CH2OH वाला पार्ट है, आप अच्छे से देखो इसको। ये CH2OH वाला पार्ट किस में कन्वर्ट करना है? इनटू COH। तो क्या करना है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4H पॉजिटिव। तो इस तरीके से बेटा ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है इस तरीके से। यहां कुछ टर्म्स दी गई है, इन टर्म्स को हमने करना है। पहला कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, वो क्या होता है उसको समझना है। आइए बेटा समझते हैं व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आइए बेटा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हमने पहले समझनी है।
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। किस रिएक्शन को हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। वो रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस जो है वो रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ। अब रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, और यहां पे उस टाइम पे ये प्राइमरी अमाइन का NH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NC यानी आइसोसाइनाइड। ऐसा करने से यहां अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट ओडर जो है वो हमें मिल जाता है। ये इस ओडर की वजह से, इस स्मेल की वजह से हम पहचान पाते हैं कि स्टार्टिंग कंपाउंड क्या था, वो प्राइमरी अमाइन था। साथ साथ में हमें 3 टाइम्स KCl 3 टाइम्स वाटर मिल जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन सिंपली डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस, वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमाइंस, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमाइंस। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोनाइट्राइल टेस्ट। क्यों? क्योंकि कार्बाइल अमाइन आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड इस रिएक्शन में फॉर्म होता है। सो क्या है फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन? ये एरोमेटिक या एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ है, जिसमें आपको ये एरोमेटिक या एलिफैटिक आइसोसाइनाइड मिल जाता है विद KCl एंड एज वेल एज वाटर। इस रिएक्शन की मदद से आप प्राइमरी अमाइन को, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमाइंस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और उस टाइम पे उस टेस्ट का नाम हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या हम बोलते हैं आइसोनाइट्राइल टेस्ट। तो ये था बेटा पहला। अब इसमें फर्दर क्या लिखना है, किस तरीके से ये लिखना है, वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है डाईएजोटाइजेशन। आइए बेटा इसको देख लेते हैं, डाईएजोटाइजेशन क्या होता है। तो दूसरा यहां पे जो रिएक्शन है या डेफिनेशन है, दैट इज कि डाईएजोटाइजेशन क्या होती है। डाईएजोटाइजेशन, देखिए बेटा, डाईएजोटाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें चाहे आप यहां पे गौर से देख लें, कोई भी एरोमेटिक अमाइन ले या आप एनिलीन ले, बट ख्याल रहे ये एलिफैटिक नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ क्या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन दिखा रहा है। इससे पहले वाला वो दिखा रहा था एलिफैटिक भी एरोमेटिक भी। ये कौन दिखाता है? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। जब हम इसको ट्रीट करते हैं, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट के साथ इन एसिडिक मीडियम। याद रखना ये दोनों विद इन द रिएक्शन जनरेट कराते हैं HNO2, फिर वही HNO2 बेसिकली इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है और HCl ये रिएक्ट करता है, बट किस टेंपरेचर पे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमें यहां बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलता है। सो ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। सो कौन सी रिएक्शन है जिसको हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन वो वाली रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन सोडियम नाइट्राइट और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, चाहे वो HCl हो, HBF4 हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, कोई भी हो इनमें हो, तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा टेंपरेचर नहीं होना चाहिए, और बनता है वहां बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। चाहे किसी ने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ऐसे लिखा हो, किसी ने बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई हो, ये भी एक ही है, या कोई डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता है, यहां N2 और फिर Cl, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, दिस इज वन एंड द सेम। बट ख्याल रहे अगर आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होगा, अगर आपने इसको इस टाइम पे हीट कर दिया थोड़ा सा या वार्म कर दिया, तो वार्म लिखा हो या लिखा हो ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो आपने याद रखना है उस टाइम पे ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये N2 जो है वो रिप्लेस हो जाता है और N2 को रिप्लेस करता है OH। सो इस तरीके से यहां फिर उस टाइम पे फिनॉल मिलेगा और साथ साथ में ये N2 भी इवॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। सो व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन? आई होप आपको ये समझ आया। ये लेकिन सिर्फ दिखाता है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। आइए पहले आप इसको देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है उसकी तरफ चले जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, आइए बेटा इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन यहां पे जो है मेरा बेटा, दैट इज हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब ये हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज से रिएक्शन नंबर थर्ड। रिएक्शन नंबर थर्ड इज हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहां स्मॉल नोट, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यहां आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। सो यहां हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसका एक और नाम है बेटा हॉफमन्स रीअरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं, और हॉफमन्स व्हाट वी कॉल डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड भी बोलते हैं। रीअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं वगैरह वगैरह, यानी लेंथी से सारी चीजें अगर आपको जाननी है उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन फ्यू डेज हम इंशाल्लाह जो है पूरा सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहां थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेंगे ना। यहां हॉफमन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन में आपने क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन है, आपके पास होना चाहिए अमाइड, लेकिन कौन सा वाला अमाइड होना चाहिए, यह अमाइड होना चाहिए बेटा 1 डिग्री अमाइड। ख्याल रहे 1 डिग्री अमाइड सिर्फ होना चाहिए। जब आप 1 डिग्री अमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हो और KOH के साथ रिएक्ट कराते हो, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने 4 टाइम्स लिखा, या मेरा बेटा NaOH के साथ रिएक्ट करा लेते हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि ये जो हमारा अमाइड होता है इसमें एक कार्बन लेस होके ये हमें प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन देता है। तो ख्याल रहे ये सिर्फ कौन दिखाते हैं, प्राइमरी अमाइड्स। किसमें कन्वर्जन होता है, प्राइमरी अमाइन में। तो क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन, एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, और साथ साथ में यहां आप देख पा रहे हैं K टोटल में जो है इस तरीके से आप लिख सकते हो K2CO3 अगर आपने पोटेशियम लिया, अगर आपने सोडियम लिया तो ऑब्वियसली Na2CO3 आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आप यहां पे हासिल कर सकते हो ट्वाइस KBr या मेरा बेटा ट्वाइस NaBr, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा लिया, आपने KOH लिया है या NaOH लिया है। तो इस तरीके से आप देखोगे K या Na भी बैलेंस हो गया, ये Br जो है वो भी बैलेंस हो गया। अब इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने। यहां पे 5 ऑक्सीजन थे, यहां 3 ऑक्सीजन है, दैट मींस 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, और हाइड्रोजन यहां पे 4, और यहां पे जो है कोई नहीं आया, दैट मींस आप लिख सकते हो ट्वाइस H2O। सो इस रिएक्शन को आप बोलते हो हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट अमाइड। आई होप आपको यह समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट यहां पे क्या है रिएक्शन, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो यहां पे हमने समझनी है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, आइए उसको देख लेते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन की बात करें तो आपके NCERT में कपलिंग रिएक्शन 2 जगहों पे दी गई है। पहले मैं वो रिएक्शन दिखा दूंगा, फिर समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय कपलिंग या कपलिंग रिएक्शन कौन सी वाली रिएक्शन होती है। नाउ आइए बेटा, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे भी आपके पास बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड होगा या बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट होगा, ये कपलिंग करा सकता है, यानी ये रिएक्शन दिखा सकता है विद आइदर फिनॉल, या मैं बोलता हूं कि ये रिएक्शन दिखा सकता है विद आइदर फिनॉल और विद ये दिखा सकता है अमाइन। तो मेहरबानी करके ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसने फिनॉल के साथ रिएक्शन दिखाई तो किस pH में दिखाता है, यानी बेसिक मीडियम में pH 9 to 10। और अगर इसी ने रिएक्शन दिखाई विद व्हाट वी कॉल बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ने रिएक्शन दिखाई किसके साथ बेटा, अमाइन के साथ, तो याद रखना ये उस टाइम पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दिखाता है। ये डिफरेंस है 2 में, एक एसिडिक मीडियम में दिखा रहा है ये वाला, और ये वाला बेसिक मीडियम में दिखा रहा है। सो ये pH 3 to 5 के आसपास यहां पे होता है, या 4 to 5 के आसपास यहां होता है ना। अब चलिए मैं 4 to 5 ही लिखता हूं क्योंकि इस तरीके से ठीक है ना।
अब आपने क्या याद रखना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनॉल के साथ हो बेसिक मीडियम में, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अगर एनिलीन के साथ हो एसिडिक मीडियम में, वहां इन दो की रिएक्शन को हम नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शन। अब इस कपलिंग रिएक्शन में आपने क्या करना है, आइए देख लेते हैं। यहां से पैरा पोजीशन से H निकालेंगे, ये Cl निकालेंगे। अब यहां इन दोनों को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, यहां पे भी बेटा H और Cl को बाहर निकालेंगे। सो इस तरीके से ये बना लेंगे प्रोडक्ट। अब यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे मैं इसको इस रिंग के बदले में पीएच लिखूंगा सीधे ही, इसको मैं पीएच लिखूंगा सीधे ही, और फिर ये N डबल बॉन्ड N है। इस N के साथ में क्या आया बेटा, यहां पे आया ये रिंग जिसके पैरा पोजीशन पे OH है। कहने का मतलब है ये हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है या 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, और ये एक ऑरेंज डाई होता है। और यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे PH N डबल बॉन्ड N। अब यहां फर्क इतना है, इस रिंग के साथ NH2 होगा इंस्टेड ऑफ OH, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के बदले में पैरा अमाइनो हाइड्रोक्सी बेंजीन होगा, और इसका कलर जो है ये येलो होता है। दैट मींस ये एक येलो डाई मिल जाता है। सो अब बात समझने की कोशिश कीजिए। सो व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन इज सिंपली रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड विद फिनॉल इन बेसिक मीडियम resulting in the formation of orange dye, yeah, it is a reaction of benzene diazonium chloride with aniline resulting in the formation of yellow dye, but in acidic medium. And remember, coupling of phenol with benzene diazonium chloride takes place from para position, and coupling of aniline also takes place from para position. But यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखना, असल में ये कपलिंग यहां से नाइट्रोजन करता है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम की वजह से यहां रीअरेंजमेंट हो जाता है, फाइनली ये यहीं से पैरा पोजीशन से ही ये अमीन से कपल करता है। तो शॉर्ट में फिनॉल भी पैरा पोजीशन से कपल करेगा, एनिलीन भी पैरा पोजीशन से कपल करेगा। मिसाल के तौर पर अब अगर आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है, समझना ये फिनॉल है और इसमें NH2 भी रिंग के साथ जुड़ा है, दोनों चीजें यहां पे है, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर यहां जिगर मेरा दोनों चीजें हैं, इसको समझ लें आप, इसको अच्छे से समझ लें। यहां अगर दोनों चीजें हैं तो अब आपको पूछा गया, आराम से समझ लें, आपको पूछा गया कि बताएं कि अगर यहां फिनॉल के साथ रिएक्शन हो, आराम से समझना, फिनॉल के साथ या इस एनिलीन के साथ जिसमें दोनों हैं, इसकी रिएक्शन कराई जाए PH N2Cl के साथ, यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ, PH N2Cl बाय बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ। सो बताओ, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल की पैरा पोजीशन पे करता है ना कपलिंग, और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इस एनिलीन की पैरा पोजीशन पे करता है ना कपलिंग। बट आपको नहीं लग रहा है फिनॉल की पैरा पोजीशन पे अब हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन के बदले में NH2 आया है। जब फिनॉल की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, कोई और ग्रुप होगा, हम बोलते हैं फिनॉल का पैरा पोजीशन ब्लॉक है। सिमिलरली जब एनिलीन की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं हो, कोई और चीज आई है, कोई और ग्रुप आया अदर देन हाइड्रोजन, तो हम बोलते हैं एनिलीन की पैरा पोजीशन ब्लॉक है। सो जब फिनॉल की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, एनिलीन की पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो आप फिनॉल के ऑर्थो पे कराएं कपलिंग विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और एनिलीन की ऑर्थो पे कराएं कपलिंग विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। मगर हमें फिनॉल के ऑर्थो पे कपलिंग करानी है कि हमें एनिलीन की ऑर्थो पे कपलिंग करानी है, वो आपको बेटा ये बता देगा ये पीएच। सपोज यहां 9 to 10 लिखा है, तो किसकी कपलिंग करोगे? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल की कपलिंग करोगे, और फिनॉल की कपलिंग तो पैरा पोजीशन पे होती थी, लेकिन पैरा तो क्या है बेटा, पैरा यहां पे ब्लॉक है, इसलिए आप ऑर्थो पोजीशन पे लाओगे N डबल बॉन्ड N और PH। अब यहां pH लिखा है 4 to 5, तो क्या करोगे मेरा बेटा, अब यहां आप एनिलीन की कपलिंग कराओगे इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ, लेकिन एनिलीन की कपलिंग करानी थी कहां? पैरा पोजीशन पे, लेकिन पैरा पे तो H है नहीं, वो तो ब्लॉक है, इसलिए आप इसको ऑर्थो पोजीशन पे कपल कराओगे लाइक दिस। सो बेटा इस तरीके से आप ये कपलिंग रिएक्शन देख पा रहे हैं कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन यहां पे देख लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन के बाद है ओमोनोलिसिस। यहां नेक्स्ट रिएक्शन पहले आप पढ़ें, दिस इज ओमोनोलिसिस। आइए बेटा उसको देख लेते हैं। ओमोनोलिसिस किसको बोलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो यहां
पांचवा जो है इट इज अमोनोलिसिस। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, अमोनो मींस विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। जब कभी भी सबस्ट्रेट, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो चाहे वो बेंजाइल हैलाइड हो, जब उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ आप ट्रीट करो और आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिले, ठीक, ये करते करते ये रिएक्शन हो जाती है वाया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अल्काइल हैलाइड की CX बॉन्ड की लिसिस हो जाती है और प्राइमरी अमाइन बनता है, फिर से अल्काइल हैलाइड की लिसिस होती है, सेकेंडरी अमाइन बनता है, फिर से प्राइमरी अमीन से अल्काइल हैलाइड की लिसिस होकर टर्शियरी अमाइन बनता है, फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। इन नटशेल व्हाट इज अमोनोलिसिस, आइए पहले इसको देख लेते हैं। जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड या अमीन से व्हाट वी कॉल बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करें, तो यहां एक नॉर्मल सी रिएक्शन है। अमोनिया आपको पता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे पहले ये लिसिस होती है, R पॉजिटिव बनता है, दैट मींस SN1 रिएक्शन हो जाती है, एंड फाइनली यहां पे NH2 आ जाता है। तो इस तरीके से एक प्राइमरी अमाइन बन जाता है। मगर जब इस प्राइमरी अमाइन को आप फर्दर RX के साथ ट्रीट करेंगे, दैट मींस RX अगर आपने एक्सेस में लिया है, एक बार फिर से RX में लिसिस होती है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सो इस तरीके से R2NH बन जाता है, यानी सेकेंडरी अमाइन बनता है। फिर मेरा बेटा जब आप इसको फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ बेटा ट्रीट करोगे, फिर से यहां एक SN1 रिएक्शन हो जाती है और आपको यहां टर्शियरी अमाइन मिल जाता है। तो करना है क्या, ये CX बॉन्ड तोड़ना है और यहां से H निकाल के इस N को यहां दे देना है। सो ये NR2 आएगा, R अपना ही था, सो ये R3N बन गया। ना इसकी रिएक्शन बेटा जब आप फर्दर किसके साथ करोगे, RX के साथ करोगे, तो अब ये पहले X माइनस बाहर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इन नटशेल ये बनेगा R4N पॉजिटिव और फिर यहां X माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का नाम अगर ये अल्काइल है तो टेट्रा अल्काइल बेंजीन, टेट्रा अल्काइल अमीन से अमोनियम हैलाइड, अदरवाइज अगर ये R बेंजाइल है तो टेट्रा बेंजाइल अमोनियम हैलाइड। बट ख्याल रहे ये रिएक्शन एराइल हैलाइड्स नहीं दिखाते हैं। और ए रिएक्शन में हुआ क्या, अल्काइल हैलाइड की लिसिस हुई, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया और अमाइन, हेंस दिस इज नोन एज व्हाट वी कॉल अमोनोलिसिस। और वो रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड एक्सेस में आप लें, अमोनिया के साथ रिएक्ट करें और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बने वाया फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन से अमाइन, दिस इज नोन एज हॉफमन्स अमोनोलिसिस। दिस इज नोन एज हॉफमन्स अमोनोलिसिस। ऑब्वियसली अगर यहां अल्काइल हैलाइड की लिसिस हो रही है तो हॉफमन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेंजाइल की हो रही है तो हॉफमन अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल हैलाइड। In nutshell, this is Hoffman ammonolysis method. So what is ammonolysis? Ammonolysis means breakdown of substrate, either alkyl halide or benzyl halide, to quaternary ammonium salt by reacting this alkyl halide or benzyl halide excess with ammonia via formation of primary, secondary and tertiary amine. I hope आपको समझ आया कि अमोनोलिसिस क्या होता है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहां पे दिया गया है दैट इज एसिटाइलेशन। देखिए बेटा ऑलरेडी एसिटाइलेशन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा क्या होता है। मैं आपको जल्दी ये समझाऊं कि एसिटाइलेशन बेसिकली होता है एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना सबस्ट्रेट में और वहां से H हटना, या सिंपली हम बोलेंगे कि एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना सबस्ट्रेट में इज नोन एज एसिटाइलेशन। चूंकि अभी हम अमाइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं मिसाल के तौर पर आपको एक प्राइमरी अमाइन दिखा रहा हूं, मैं इसकी एसिटाइलेशन कराने की कोशिश करूंगा। मैं प्राइमरी अमाइन का H हटाऊंगा, इसके बदले में एसिटाइल यानी COCH3 लाऊंगा। बट ख्याल रहे ये COCH3 कहां से आता है, आप ध्यान रखना बेटा, ये या तो एसिटाइल क्लोराइड से आता है या हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से लाते हैं। ये अमाइन चाहे प्राइमरी अमाइन जो है, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, आप यहां पे यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने यहां AR भी लिखा, तो आप क्या करेंगे बेटा, AR या R चाहे एरोमेटिक या एलिफैटिक, आपने H हटाना है, H हटा दिया, उसके बदले में COCH3 लाना है। ये जो COCH3 आया इसी को हम बोलते हैं एसिटाइल। पहले मैं आपको बता दूं यहां पे क्या क्या करना है, ये H और ये Cl हटा देना है यहां से, ठीक है बेटा। और इसको जनरली मदद करता है कौन, यहां पे बेस, से फॉर एग्जांपल पाइरिडीन,
इसको मदद करता है बेस से, फॉर एग्जांपल पायरिडीन। पायरिडीन एक्चुअली क्या करेगा, वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा तो यहां न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज न्यूट्रल नाइट्रोजन से ये नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन बनेगा और इस पे अटैक करके इस HCl को बाहर निकालेगा। दूसरी बात, ये पायरिडीन, ये जो HCl बना, ये एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करेगा ये बेस, ताकि ये रिएक्शन वापस ना जा सके। सो इस तरीके से बेटा आप ये कराते हो। तो आपने क्या इंट्रोड्यूस किया यहां, एसिटाइल ग्रुप। सो वी कैन सिंपली से दिस इज एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन कौन कौन कराता है, या तो एसिटाइल क्लोराइड, या मेरा बेटा आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हो सकती है, लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहां से आया, ये आता है बेटा एसिटिक एसिड से। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, हम लेते हैं यहां पे या तो सोडियम सॉल्ट उस एसिटिक एसिड का, यानी उस एसिड का जिससे ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना। ठीक, आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूं ये किस तरीके से बनता है। देखिए, ये एसिटिक एसिड है, ये दूसरा एसिटिक एसिड है। देखिए बेटा, CH3COH CH3COH, यहां से OH, यहां से H, वाटर लॉस हुआ। सो दो एसिड्स मिलके वाटर लॉस हो गया और यहां पे क्या बन गया, एनहाइड्राइड। कैसे, CH3CO O CO CH3। दिस इज बेसिकली एसिटिक एसिड से ये एनहाइड्राइड बना, इसलिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। आइए मैं इसको रब कर देता हूं ना। अब देखिए बेटा, हमारे पास अब सोडियम सॉल्ट ऑफ ये, या आप ये करते हो कभी कभी पायरिडीन की प्रेजेंस में भी, या कभी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के, लेकिन फ्यू ड्रॉप्स। ये सारे चाहे एसिड है या बेस है, ये बेसिकली क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को। लेकिन करना क्या है, करना सिर्फ आपने ये है कि यहां से H निकालना है और यहां Cl निकालना था, लेकिन यहां Cl है नहीं, तो यहां पे क्या आप निकालें, ध्यान रखना, यहां पे ये पूरा ग्रुप निकालें आप, ये आप इसको पूरा निकालें, क्योंकि मुझे तो COCH3 चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पे ArRNH के साथ H के बदले में COCH3 लाएं। तो इस तरीके से आपने यहां पे भी क्या इंट्रोड्यूस किया, एसिटाइल इंट्रोड्यूस किया सबस्ट्रेट में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। तो ये था 6th वाला एसिटाइलेशन। अब यहां 7th है, 7th इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो आइए बेटा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो 7th यहां पे हमारा जो है दैट इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। किस रिएक्शन को गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बोलते हैं, आइए बेटा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास थैलिमाइड होना चाहिए। थैलिमाइड मींस दिस वन, CO, इसके पास NH एंड देन दिस इज C डबल बॉन्ड ONH, लाइक दिस, थैलिमाइड। दिस इज नोन एज थैलिमाइड। अब इस थैलिमाइड को आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें। जब आप इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये OH यहां से H निकाल के यहां पे वाटर लॉस होगा। तो इस तरीके से आप यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस ने जब H निकाला तो यहां पे इस तरीके की रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N पे नेगेटिव चार्ज और इस N नेगेटिव के साथ K पॉजिटिव के अट्रैक्शन। दैट मींस आप बनाएंगे यहां पे पोटेशियम थैलिमाइड, पोटेशियम थैलिमाइड। अब बेटा जब पोटेशियम थैलिमाइड बना, अब आप इसको ट्रीट करोगे RX के साथ और ये एक SN2 रिएक्शन है। ख्याल रहे ये R ना तो टर्शरी होगा एंड ना ही ये R यहां अराइल हो सकता है, ना ये R अराइल हो सकता है और ना ही ये टर्शरी हो सकता है। तो ये क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बेंजाइल, कुछ भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगी, इस पे अटैक और ये करेगा खटैक बाहर। ठीक है, तो अब यहां पे क्या मिला हमें, यहां पे हमें मिला, सपोज ये अगर अल्काइल होता तो हमें यहां पे मिल जाता इस तरीके का कंपाउंड। अगर R अल्काइल है तो मैं इसका नाम बोल सकता हूं N अल्काइल
थैलिमाइड। जैसे ये पोटेशियम थैलिमाइड था तो ये एन अल्काइल थैलिमाइड है, अगर ये बेंजाइल है एन बेंजाइल थैलिमाइड। सो इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। फाइनली आप यहां पे या तो हाइड्रोलिसिस करोगे या हाइड्राजिनोलिसिस, लेकिन चूंकि आपकी बुक ने इस तरीके से हाइड्रोलिसिस लिखा तो हम भी हाइड्रोलिसिस ही दिखाएंगे ना। अब यहां पे क्या करना है बेटा, यहां आप ये C और N का बॉन्ड तोड़ दें, N को H दे दे और C को OH दे दे, यानी सिंगल बॉन्ड बना ले। सिमिलरली यहां पे बॉन्ड तोड़े, इस N के साथ H का सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस C के साथ OH का सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। एक तो ये बेंजीन रिंग अपनी जगह है, यहां बनेगा C डबल बॉन्ड OOH और यहां पे भी बनेगा C डबल बॉन्ड OOH। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहां COOH और यहां COH। दैट मींस ये बना बेटा थैलिक एसिड, आपको मिला यहां थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, प्लस आपको क्या मिला, R के साथ दो, यहां पे R है फिर N है और N के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन। सो इस तरीके से आपको मिला प्राइमरी अमाइन। लेकिन इस प्राइमरी अमाइन का क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ R जो यहां पे आपने लिया। सो ये पूरी रिएक्शन जिसकी मदद से थैलिमाइड के ये डिफरेंट स्टेप्स करके आपको प्राइमरी अमाइन मिले, इसी को हम बोलते हैं बेटा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आज के सेशन में हम जो है बेटा इतने ही क्वेश्चन यहां पे करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आपने ये सारा लेक्चर देख लिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो ये तो आपके लिए बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नाउ नेक्स्ट सेशन जो है उसमें हम देखेंगे अमाइंस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट मींस अमाइंस पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।